नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ रितु अपने भाई के साथ चलते हुए बहुत सारी बातें कर रही होती है अपने और अपने भाई के लाइफ से जुड़े हुई। वहीं वो लोग चलते चलते एक वार्ड में पहुंचते हैं, जनरल वार्ड में, जहाँ पे वो उसे लेकर जाते हैं और कहता है, देखो यहाँ दिख रहे हैं, इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे पेशेंट। तुम्हें पता है इनमें से कुछ पेशेंट फिज़िकली बीमार नहीं है, बस मेंटली बीमार है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी को बुला कर लेकर आते हैं। क्या मतलब ये फिज़िकली इतने ज़्यादा बीमार नहीं है जितना कि ये अटेंशन, मतलब कि कोई मेरा ध्यान रखे, बस ये चाहिए इनको। इसलिए ये यहाँ पे है। कोई मेरे साथ बात करे, कोई मेरे साथ उठे बैठे, कोई कोई मेरे आसपास रहे, बस इसलिए यहाँ है। और इनकी फैमिलीज़ इन्हें यहाँ छोड़ गई है। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी इस उम्मीद में ज़िंदा हैं कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मेरे परिवार से कोई आएगा। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मेरा परिवार मुझे एक दिन पूछने आएगा, मुझे देखने आएगा, मुझे ढूंढने आएगा। जबकि इसके परिवार में कई सारे लोग चले गए हैं इसे यहाँ छोड़। समझी? वो जो वहाँ औरत दिख रही है, उस औरत को इस उम्र में उस औरत को उसके पति ने डिवोर्स दे दिया। रीज़न ये है कि उसे उसका बचपन का प्यार मिला और बाकायदा वो प्यार सिंगल है, मतलब उसका भी पति डेथ कर गया है। तो वो अपने पहले प्यार के साथ मिंगल करने के लिए 40 साल की उम्र में अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है। और पत्नी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई और फेल्ड हो गई, और उसके बाद हॉस्पिटल में है। इसका बच्चा अपने पिता के साथ गया, समझदार था, कहा कि माँ के साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है मतलब? उसने किससे कहा ये सब? मैंने उससे पूछा कि अब जब तुम्हारे माँ बाप का डिवोर्स होगा तो तुम क्या करोगे? अपनी माँ के साथ रहकर अपनी माँ की देखभाल करोगे या अपने पापा के पास जाओगे? उसने कहा कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी माँ के पास रहूँ। माँ के पास रहकर क्या मिलेगा मुझे? उनकी बीमारी। मैं पापा के पास जाऊँगा। अगर मैंने फिर पूछा कि अगर तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें पसंद नहीं करेगी तो क्या वो मुझे उठाकर बोर्डिंग स्कूल भेजेगी ना? भेज दे, घर से तो अच्छा रहेगा। वहाँ जा कर के कम से कम मैं आराम से पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई लूँगा, डिग्री लूँगा, उसके बाद कहीं जॉब करूँगा। ना बाप से मतलब, ना माँ से मतलब। और अगर मैं बहुत ज़्यादा काबिल बन गया तो मेरी माँ को हॉस्पिटल से लेकर जाऊँगा, वहाँ तब जाकर मैं अपनी माँ का ध्यान रखूँगा। अभी मैं ध्यान कैसे रख सकता हूँ, आप खुद बोलिए। अगर मैंने अभी दिमाग से काम नहीं लिया, इमोशंस में बह गया, तो मैं अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे नहीं पाऊँगा। वाह, बच्चा बहुत समझदार तो था, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज़्यादा ही समझदार था। मतलब उसे देखकर एक पल के लिए भी नहीं लगा कि उसे अपनी माँ के लिए कोई दुख है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने दुख को दिखाना नहीं चाहता ताकि उसके पिता को ऐसा ना लगे कि अगर वो दिखाता तो शायद उसका पिता उसे उसके माँ को छोड़ नहीं पाते। अगर ऐसा होता, बच्चे अगर झगड़े करते तो देखो, झगड़ा लड़ाई करके रिश्ते में रहा तो जा सकता है, निभाया भी जा सकता है, लेकिन उस रिश्ते को कब तक निभाया जा सकता है जिस रिश्ते का अंत पहले ही हो चुका है? मरे हुए रिश्ते को CPR दे के बचाया नहीं जा सकता। अच्छा, तुम डॉक्टर और इमोशन दोनों को एक साथ मिक्स कर रही हो। क्यों नहीं कर सकती क्या? आप भी तो कर रहे हैं।
करते करते वो दोनों हंसने लगते हैं वार्ड में ही, जहाँ पे एक पेशेंट की नींद खुल जाती है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप यहाँ इतनी रात के। वो कहते हैं आप सो जाइए, मैं सुबह आपको मिलने आऊँगा। डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर मेरी फैमिली से कब कोई आएगा? क्या वो नहीं आएंगे? अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप उन्हें कहिए ना मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दे, मुझे बस अपनी पत्नी के साथ रहना है। जी मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। अब वो आएंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगा। उन्हें उसे आना होगा, उसे कहिएगा ना कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, और उसे ये भी कहिएगा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ नहीं पसंद। यहाँ सबको देख मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, मुझे ये जगह पसंद नहीं। हॉस्पिटल किसी को पसंद नहीं होता, पर मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी फ़ैमिली से बात करने की और आपको डिस्चार्ज देने की। आप जल्दी से आप आराम करिए ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो सकें। ठीक है। वैसे वो कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड है? आपकी होने वाली वाइफ है? अब आप सो जाइए। नहीं, रितु तुरंत आकर कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। ओह माफ़ कर देना बेटी, मुझे लगा मुझे लगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। नहीं अंकल, मैं इसकी गर्लफ्रेंड कब से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें क्यों ढूंढ रही हो? इसकी गर्लफ्रेंड तो ये खुद ढूंढेगा ना। अंकल आप सो जाइए वरना बाकी सब भी डिस्टर्ब होंगे। हम बाद में बात करें। कल सुबह तुम आओगी मुझसे मिलने? हाँ मैं आपसे मिलने आऊँगी। तुम्हारा यहाँ कोई एडमिट है क्या? हाँ मेरे पापा। क्या हुआ है उनको? मैं आपसे कल सुबह मिलने आऊँगी, तब मैं आपसे बात करूँगी। ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से सो जाइए अंकल, सुबह आपकी पत्नी को भी लेकर आऊँगी और खुद भी आऊँगी। ये सुन रितु के भाई का मुंह बन जाता है और वो अपनी आंखों से उसे देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ बाहर जाने के बाद रितु का भाई कहता है तुमने ये क्या कह दिया? उसकी पत्नी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। क्या? हाँ वो नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। तो क्या वो मेंटल पेशेंट है? नहीं, उन्हें बस याद नहीं रहता, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और ऊपर से उन्हें शुगर, प्रेशर और बहुत सारे किडनी फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स भी हैं। वो कब तक ज़िंदा रहेंगे इसका कुछ पता नहीं, लेकिन वो जब तक हैं तब तक उनका देखभाल करना हमारी ड्यूटी है। और साथ ही साथ ये भी कोशिश करते हैं कि उसकी पत्नी को कह सकें। तो वो हर बार अपनी पत्नी का जिक्र करते हैं, तो कोई उनसे मिलवाता क्यों नहीं है उनसे? अरे मैंने अभी कहा ना कि वो मर चुकी है। हाँ तो क्या हो गया, मैसेजेस तो किए जा सकता है। एंड्रॉयड के ज़माने में तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं समझदारी से बात कर रही हूँ। हो सकता है वो जीने की इच्छा जगाए और हो सकता है वो ठीक हो। उसकी फैमिली वाले चाहते हैं कि वो मर जाए और तुम कह रही हो कि उसे बचा ले। किसी को बचाना या मारना क्या हम डिसाइड करते हैं या ये दुनिया डिसाइड करती है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी को बचाना या मारना कोई और डिसाइड करता है, या किसी इंसान के बस की बात भी है ये सब डिसाइड करने के। ये सब तो ऊपर वाला डिसाइड करता है ना। हम बस कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा रखें ताकि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी मिले। और जब हम ये ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, तरीके हैं, तो हम क्यों ना करें? बस इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली ऐसा नहीं चाहती। आपने उसकी फैमिली से बात की है? उन्होंने पूछा है कभी? उनसे कहा है आपने? तुम मुझसे लड़ रही हो?
मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। देखो, डॉक्टर के पास लोगों के इमोशंस को संभालने का टाइम नहीं होता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक पेशेंट की फैमिली, रिलेटिव, ख़ानदान ये सब रिसर्च करूँ और उसके हिसाब से फिर ध्यान रखूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरे पास 100 से भी ज़्यादा पेशेंट होते हैं और 1000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड पढ़ने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जा कर के मुझे समझ आता कि किसे क्या डायलॉग। मैं बस तुमसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, मैं तुमसे इस बारे में डिस्कस नहीं करता। तुम डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातों को नहीं समझ सकती और ना ही उनकी फैमिली को प्रेशर को समझ सकती है। तुम्हें पता है कितने पेशेंट अगर मर जाते हैं तो फैमिली वाले आके तमाशा करते हैं, डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हैं, उन्हें कोर्ट घसीटते हैं और फालतू के एलिगेशंस लगाते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस हैं। कितने पेशेंट आते हैं 24 घंटे चाहते हैं कि हम बस उनसे बातें करें, उनकी बातें ही सुनते रहें। कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बातें सुन सुन के हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन हमें पेशेंसली हर पेशेंट का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें पता है, मैं सुबह से सिर्फ खाना नहीं खा पा रहा था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी चीज़ का। एक ब्रेड और सैंडविच खा करके या एक गिलास दूध पी करके हमें जीवन जीना पड़ता है। हमें चैन से, सुकून से पेट भर खाना खाने को नहीं मिलता। अरे बाहर का छोड़ो, घर का खाना तक नसीब नहीं मिलता, हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम सिर्फ दिन रात कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को कैसे बचा सकें, और उसके बावजूद भी अगर हम उन्हें बचाने में फ़ेल हो गए तो फैमिली वाले हमारा कॉलर पकड़ने से भी पीछे नहीं हटते। हमें बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हमें बार बार ह्यूमिलेट किया जाता है, हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हम भगवान हैं। हमें भगवान बना करके इंसान तक नहीं रहने देते। हम डॉक्टर हैं और हम इंसान हैं, हमने पढ़ाई की है तब जाकर डॉक्टरी में की है। हम भगवान नहीं हैं, ये उन्हें समझना होगा। अच्छा लगता है कभी कभार किसी पेशेंट को बचा लिया तो लोग कहते हैं भगवान के हाथ है ये, भगवान ने हमें बचा लिया, ये किया। हमने बस अपनी काम किया, हमने अपना बेस्ट दिया और कुछ नहीं। हमने कोशिश की लोगों को बचाने की और हमने बचाया। ये हमारे हाथ में नहीं है कि कौन बचेगा या कौन मरेगा। हम बस कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ये बात समझने के लिए तैयार नहीं होता। फैमिली इमोशंस में आ करके हमारे साथ जो मन करता है वो ऐसा सलूक करते हैं। आई एम सॉरी भाई, आप खांसिए मत। मैं खांस नहीं रहा, मेरा गला सूख रहा है तो पानी पीजिए ना। चलिए मेरे साथ चलिए। आई एम सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जीवन में इतना फ्रस्ट्रेशन है। पता कैसे चलेगा? जो लोग डॉक्टर बनते हैं उन्हें पता होता है कि उनके जीवन में कितना फ्रस्ट्रेशन है। बड़े से सीनियर डॉक्टर से लेकर पेशेंट से लेकर हर कोई हमें टारगेट करता है। हर कोई कहता है कि तुमने ये क्यों नहीं अच्छे से किया, वो क्यों नहीं अच्छे से किया। कभी कभार हम मेंटली इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि कभी कभार हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खुद को इन सब से बाहर रख अपनी फैमिली के साथ खुश रहने हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, लेकिन कई बार हम अपना बेस्ट देते देते खुद को ही भूल जाते हैं और हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में, कि हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक़ है और हमें भी अपना बेस्ट करने के अलावा भी हमें अपने लिए भी, अपने आप के लिए भी बेस्ट करना चाहिए। अच्छा खाना पीना, अच्छी नींद हमें भी चाहिए, लेकिन हम इन सब को भूल करके सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। हमें अपने काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि इस काम से कितनों की ज़िंदगी जुड़ी है और हमें उन ज़िंदगियों को बचाकर खुशी मिलती है। हमें खुशी मिलती है उन सबको खुश और ज़िंदा देखकर, हमें खुशी मिलती है लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर निकलते हुए देखकर। पता है, जब कोई हॉस्पिटल में आता है और उसका दिल खुशी और सुकून से भर जाता है, जब वो ठीक होता है, उसका परिवार का कोई, और वो घर जा रहे होते हैं, पता है वो एक पल दिल को इतना सुकून देता है
कि कुछ बोलने का नहीं, शब्द नहीं है उस एक पल को बयां करने का मेरे पास। तुम्हें पता है, सबसे अच्छा और सुकून भरा पल वो होता है जब हम अपने पेशेंट को बचाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ उन्हें भेजते हैं। पता है, वो पेशेंट जब जाते हुए ये कहता है कि शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे और मेरे परिवार की सबसे बड़ी मदद की। मुझे वो एक पल बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हुए उसके भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो कहती है, भाई, अपने भाई को गले लगाकर कहती है, शुक्रिया। क्यों? किस बात के लिए? इस दिन के लिए, इस पल के लिए, और अब तक आपने जो कुछ भी किया मेरे और पापा के लिए, इन सब के लिए। ये तो क्या बोले जा रही है। अपनी बहन को थोड़ा उससे दूर कर कहते हैं, तुम कंधे पे हाथ रख। मैंने अब इमोशनल हो रहे हो। अपने काम से इतना प्यार करते हैं। बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा लगता है, सुकून दे लगता है लोगों का ख्याल रखना इस तरह से। मुझे यकीन नहीं होता कि आपको ये इतना पसंद है। मुझे तो लगता था कि आप इस काम से फ्रस्ट्रेट रहते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, बल्कि अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। लोगों को खुशी और सुकून में देख दिल को अच्छा लगता है। मुझे आपको इस तरह देख अच्छा लग रहा है। शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं इस वक्त और इस पल में। उन्हें इस तरह बात कर बहुत सारे नर्स देख रही होती है। उन्हें ये बात पता नहीं होती है क्योंकि वो दोनों रोते हुए दिख रहे होते हैं सबकी नज़रों में। वो अजीब से हाल में दिख रहे होते हैं, ऐसा सबको लग रहा होता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं ये किसी को नहीं सुनाई देता है। एक दूसरे के आंसू पोंछकर चल रहे होते हैं। तभी सामने एक नर्स को देख वो दोनों अचानक से डर जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस हम तो जा रहे थे। तो तुम जा रही थी तो जाती ना, यहाँ खड़ी क्यों हो? नहीं, बस आप दोनों इस तरह से। किस तरह से? हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। कुछ तो कुछ चल रहा है तुम लोग के दिमाग में। जब से जब से रितु यहाँ आई है, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं मेरे आसपास मंडरा रहे हो। लगता है जैसे भूत देख लिया हो किसी ने। नहीं, मैं आपके आसपास कहाँ मंडरा रही हूँ? तुम अकेली नहीं हो, और भी नर्स है, और भी डॉक्टर है, और वार्ड बॉय सब हैं। सभी कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है? अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे हॉस्पिटल में बहुत पहले लेकर आ गया होता। इस तरह से मेरे आसपास मंडराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बहन है, कितनी बार कहा है। हाँ, मुझे पता है। पता है तो फिर ऐसे क्यों लोग देख रहे हैं मुझे? क्यों ऐसा लग रहा है किसी को? क्या भाई बहन एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते? एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते या एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते? हम दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब करते हैं। तुम लोग बहुत ही गंदी सोच की हो। क्या ये दुनिया इतनी बुरी हो गई है कि एक भाई बहन के रिश्ते को भी घटिया नज़रों से देखते हैं? और ऐसा क्यों है कि तुम लोग ऐसा देख रही हो, ऐसा समझ रही हो? भाई, प्लीज़ शांत हो जाइए। वो तो कह रही है ना कि वो बस जा रही थी। अरे, तुम नहीं समझोगी। मुझे पता है यहाँ पे लोग क्या सोच सकते हैं। आप भी तो कहीं ना कहीं वही सोच रहे हैं ना, इसलिए तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ऐसा कुछ कह नहीं रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, इसलिए वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। इसलिए जैसा हम सोचते हैं सामने वाले को भी हम भी वैसा ही समझते हैं। इसलिए आप सोचिए मत और इस सारी चीज़ों के बारे में बकवास मत कीजिए। मैं बकवास कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये लोग बकवास सोच रहे हैं, तो ठीक है ना, सोचने दीजिए उन्हें। वो जो सोचना चाहता है सोचने दीजिए। हमें पता है कि हम क्या हैं।
हमें किसी और को सफाई नहीं देनी। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।